अपनी बाइबल को उठा, बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार। मैं अपना दिल इस वचनों के लिए खोलता हूं। मांगो अपने हाथों को उठा के अपनी बाइबल समेत। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। तुम खड़े हो या गिरे हो, दोनों सूरतों में तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। आमीन। जो हमने देखा पिछले दिनों में ऑस्ट्रेलिया में, हां, ऐसा मुल्क है वो जो ये कहता था कि हमारा कोई दुश्मन हमारे आसपास नहीं है। इंडिया से 2 गुना उसका क्षेत्रफल है, उसका एरिया है, और पंजाब से भी कम आबादी है। फुल लैंड है, फुल ब्लेसिंग है, सबसे दुनिया के सुंदर बीच हैं, सबसे अच्छी इकोनॉमी में से एक इकोनॉमी है, कोई विरोध नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वहां लोग ढीले हो गए थे जब आग लगी पूरे ऑस्ट्रेलिया में। कहते हमने आज तक ऐसी प्रार्थना कभी नहीं की जैसी अब की। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब हमें एक बात समझनी चाहिए कि अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे हमें परमेश्वर की जरूरत है, और अपने हाईएस्ट पॉइंट पे भी हमें परमेश्वर की जरूरत है। बाइबल भरी बड़ी इन घटनाओं से बड़े बड़े देशों के साथ जो होती थी, और परमेश्वर यह साबित करता था कि तुम जितने मर्जी ऊंचे हो या जितने मर्जी लो हो, तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत है। हालेलुया। यह बात साबित करती है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है अपनी लाइफ के हर पॉइंट पे। बोलो अपने पड़ोसी को तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। 50 करोड़ जानवर मरे हैं वहां पे, 50 करोड़। और सब लोग, मैं भी, सब लोग हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर अपनी दया दिखा। इसलिए बाइबल कहती जो स्थिर है, जो खड़ा है, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए। जो गिरा हुआ है उसे तो परमेश्वर उठाने के लिए आए ही है, लेकिन जो स्थिर हो चुका है वो भी ध्यान रखे कि वो गिरे ना। क्योंकि दाऊद अपनी लाइफ में तब गिरा था जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, अपने पीक पॉइंट पे और अपनी ब्लेसिंग के हाईएस्ट पॉइंट पे था। हालेलुया। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको बुलाया, हां कि ना? आप जानते हो ये बात? आप लड़ाई में हो, आप ये भी जानते हो। अगर आप लड़ाई में हैं, इसका मतलब हार जीत तो होगी, एक की हार और एक की जीत होगी। और लिखा हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, यानी या तो शैतान जीतेगा या आप जीतेंगे। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, इफ्सियों में मैं पढ़ूंगा नहीं उस वचन को, कि मैं आगे कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का क्या कर सको? सामना कर सको। क्या कर लो? कहता सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। इसका मतलब परमेश्वर विश्वासी को कह रहा है कि बुरे दिन आएंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। इकोनॉमी से लेके, शांति से लेके, जितना आपने आज तक बुरा नहीं देखा होगा उतना आने वाला है। आप देखो, बुरे से बुरा टाइम आने वाला है इकोनॉमी में, हर जगह आप देखोगे। पर करें क्या फिर? मसीही लोग चमकेंगे, ये बात श्योर है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारी ब्लेसिंग इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि शहर में क्या चल रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करती है क्या हम वचन के ऊपर खड़े हैं या नहीं खड़े। मैंने एक बात बताई थी कि फॉरेन में लोग बोलते थे चर्चें बिक रही हैं और वहां पे बार बनाए जा रहे हैं। अरे वो चर्चें वो नहीं जो हमारे जैसी चर्चें हैं, वो दूसरी चर्चें जो 14 से चली आ रही थी। कोई बेदारी नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, होली स्पिरिट का आधा घंटे में चर्चें खत्म हो जाती। वो चर्चों की बात हो रही, बिल्डिंग्स की बात हो रही, ऐसी चर्चों की बात नहीं हो रही। अगर आप डाटा दुनिया का उठा के देखो तो सबसे ज्यादा दुनिया में जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग सबसे ज्यादा है। हर तीसरा बंदा दुनिया में यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है। और आप जानते हो ये बेदारी इतनी बढ़ने वाली है, क्यों? क्योंकि इतना बुरा टाइम आने वाला है लोगों के ऊपर, देशों के ऊपर इतना बुरा आने वाला है, क्योंकि जितना ये बुरा आएगा लोग उतना परमेश्वर की ओर भागेंगे, और इसको कोई रोक नहीं सकता। इसको प्रेयर्स भी रोक नहीं सकती। प्रेयर्स आपको सुरक्षित रखेंगी,
आपको बलवंत रखेंगी, आपको स्ट्रांग रखेंगी, आपको आगे रखेंगी। दैट्स इट। लेकिन अगर आपको पूरी दुनिया में शांति आ जाए या पूरी दुनिया में कुछ ऐसा हो जाए, पूरी दुनिया खुशहाल हो जाए, ये होने वाला अब नहीं है। अब ये बुरा होगा। और आप नोट करना, और परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला, क्योंकि मैंने एक फैसला किया है आपको इक्विप करने का, आपको हथियारों से लैस करने का, ताकि जो समय आपके पड़ोसी पे आया और वो मारा गया, ये आपके साथ नहीं होगा। बाइबल बताती जहां जहां भी परमेश्वर ने आत्मिक लोगों को, आत्मिक चर्चों को खड़ा किया है, वहां वहां परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया है और अपनी इच्छा वहां पे जाहिर की है, अपना आने वाला समय बताया है, लोगों को पहले से बताया कि तुम्हें कैसे तैयार रहना है आने वाले टाइम में बचने के लिए और स्ट्रांग रहने के लिए, ताकि तुम उन लोगों के साथ ना मरो और तुम उन लोगों के साथ सफर ना करो। बाइबल कहती है अकाल पड़ा और इसहाक ने 100 गुना फल लाया, क्योंकि इसहाक परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था। बाइबल कहती अभी अकाल बढ़ने वाले हैं, ये कम होने वाले नहीं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनोगे तो आपको कोई मतलब नहीं आपके आसपास क्या हो रहा है। आप प्रार्थना करोगे देश के लिए, प्रार्थना करोगे सरकार के लिए, प्रार्थना करोगे लोगों के लिए, मदद भी करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन वो चीजों को रोक नहीं पाओगे, लेकिन खुद बच पाओगे अगर परमेश्वर के वचनों पे चलोगे तो। आमीन। याद रखो, परमेश्वर ने कहा सारे हथियार बांध लो। इसका मतलब यह है कि मसीह में आने के बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब मैं मसीह में तो आ गया, अब परमेश्वर ने कहा अब तुम परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो, बांध लो। इसका मतलब अगला स्टेप मुझे यह लेना है कि चर्च आने के बाद, क्रिश्चियनिटी में आने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, अब मुझे हथियारों से लैस होना है, आत्मिक हथियारों से, ताकि आने वाले दिनों का सामना मैं करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकूं और अपनी गवाही को बना के रख सकूं। जब इकोनॉमी और डाउन लोगों की होती है, अगर आप देशों को देखो, अमेरिका में देखो, तो आज से कुछ दशकों पहले, 50-60 साल नहीं, काफी दशकों पहले एक ऐसा टाइम आया था जब वहां की इकोनॉमी इतनी खराब हो गई थी कि लोगों ने खाने के लिए मॉल लूटने शुरू किए थे, दुकानें लूटने शुरू की थी, गाड़ियां लूट रहे थे लोग खाने के लिए। अमेरिका में की बात कर रहा हूं। आपको तैयार रहना है कि आप बुरे दिनों का सामना करके सब कुछ पूरा करके क्या रह सके, स्थिर रह सके। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हथियार दूंगा। क्या दूंगा मैं? ताकि तुम पूरा सब कुछ सामना करके, पूरा करके क्या रह सको, स्थिर रह सको, तुम स्ट्रांग रह सको। जब अकाल पड़ा था, बाइबल ये ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने एलिया के लिए खाने का इंतजाम कौओं से कराया था, क्रोसिक, जो कांव कांव करता है। हां, वो तो चुराने वाला जीव है। एक ढाबे में बैठा था मैं, आज से 10-15 साल पहले की बात है। वो ढाबे वाला मालिक आया, बंदूक लेके बढ़ती का था, बहुत जोर से चलाई, उसको जितने भी कां थे उसको वो तंग कर रहे थे। वो चुराने वाला जीव है, देने वाला नहीं। पर बाइबल कहती एलिया को उसने दिया, क्योंकि एलिया किसके वचनों पे चल रहा था। आने वाले टाइम में मेरे भाई, जितनी आपको परमेश्वर की जरूरत है उतनी पास्ट में नहीं थी। जितना अंधेरा बढ़ेगा, आपकी डिपेंडेंसी उतनी परमेश्वर पे बढ़ जाएगी, उतनी स्पीड से लोग मसीह में आएंगे, उतनी जल्दी से सुसमाचार फैलेगा। और ये सब कुछ हो रहा है और ये होगा क्योंकि परमेश्वर आने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूं।